महामंत्री, आज की राज्यसभा सुनी क्यों है? बस महाराज, आपके आदेश की प्रतीक्षा थी। मैं अभी लेकर आता हूं। महाराज की जय हो। महाराज मुझे कैसे याद किए महाराज जी? नर्तकी, चंद्रमुखी का नाम सुनते ही संगीत की लहर लहराने लगती है। चंद्रमुखी, नृत्य शुरू करो। ठीक है महाराज। देख के मेरा खिलता हुस्नो साबा, देख के मेरा देख के मेरा खिलता हुस्नो साबा, बंदे बोतल शराब की तोड़ देंगे, बंदे बोतल शराब की तोड़ देंगे, जान आकाश से पिलाऊंगी मैं, तुम भी मैं खाने बंदे बोतल शराब की तोड़ देंगे, जान आकाश से पिलाऊंगी मैं, तुम भी मैं खाने जाना। जाम पे जाम चले, सुबह हो शाम चले, और मैं पील के तेरे बस मेरी नाम चले। जाम पे जाम चले, सुबह हो शाम चले, और मैं पील के तेरे बस मेरे नाम चले। महू सबनम की घटा मेरी मत होशी अदा, मेरी अंगड़ाइयों पे कोई हो गाय फिदा। गोरे आंगोसिया चले छलकाऊंगी, ऐसे मस्ती से नगमा मैं गाऊंगी, तू शराबों से नाता पिलाऊंगी मैं, तुम भी मैं प्यार का नूर हूँ मैं, नशे में चूर हूँ मैं, आशिकों की गली में बड़ी मशहूर हूँ मैं। ये हमारे नीलकंठ तिवारी, हमारे गुरुजी एक गजल पे खुश होकर के 500 1000 रुपए दिए हैं। तहे जी शुक्रिया अदा करती हूँ। मालिक अच्छे रोजी रोटी बनाए रहा है। जब तक गंगा जमाऊ रहे पानी, हमारे गुरुजी की रहे जिंदगानी। प्यार का नूर हूँ मैं, प्यार का नूर हूँ मैं, नशे में चूर हूँ मैं, आशिकों की गली में बड़ी मशहूर। कि मेरा खिलता
प्यार का नूर हूँ मैं, नशे में दूर हूँ मैं, आशिकों की गली में बड़ी मस्त हूँ। दूसर भैया तो यहाँ नाच गान में मस्त है और मेरी यह दशा देख रहे हो। मेरे जीवन को धिक्कार है। सूर पड़ के किसकी मजाल है जो खड़ दूसरा और तीसरा के रहते हुए तुझे कोई कष्ट भी दे सके। खड़ दूसरा और तीसरा के बल पौरुष को भूल गई। धरा पर धाक है मेरी, गगन भी थम करता है, दिलों की नात मेरा नाम सुनकर कांप जाता है। खड़ दूसरा तीसरा जगत में आतंक मेरा समाया है, तो तीनों लोग में सुन बन के मेरा ही आतंक छाया है। आग लगे तेरे आतंक को, धिक्कार है तेरे बल और पौरुष को। तो कुछ बता, तो हुआ क्या? राम और लक्ष्मण ने मेरी नाक और कान काट लिया और मुझे देखो कुरूप बना दिया। राम और लक्ष्मण कौन है? अज्ञात काल उन दोनों का जो दंडक वन में आए हैं, वे दोनों दुष्ट समझो मेरा ही बस में आए हैं। वे मेरे एक बार से ही गगनांगन में उठ जाएंगे। वे कहाँ गए, किसी और गए, कोई भी बता न पाएंगे। भैया वे अयोध्या के राजा दशरथ के कुमार हैं जो यहीं दंडकारण्य में राक्षसों का विनाश करने के लिए जमकर बैठे हुए हैं। तो पढ़ते मैं यह क्या सुन रहा हूं? कह दे यह सब झूठ है। मेरे ही राज्य में आकर मेरा ही विनाश। बहन तेरा अपमान उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। यह बच्चों का खेल नहीं, बेड़ों की विकट कहानी है। बाढ़ों की बरसात देख उन्हें लग जाए आधे पानी है। मैं महाकाल बनकर उन पर ऐसा तोप दिखाऊंगा, देखते देखते आज उन्हें इस वन से मार भगाऊंगा। वरदान मुझे है शंकर का, दुनिया को नाक बचा दूंगा। जो मुझसे यूं टकराएगा उसको मैं मजा चखा दूंगा। मैं खड़ दूसरा तीसरा महाकाल मेरी मट्ठे में रहते हैं। नरिया पाड़ा में सम्मक कुछ भी क्या कर सकते हैं। मैं खड़ दूसरा तीसरा जग में विजयी कहलाता हूँ। मेरा बल पौरुष सम्मुख और नारायण भी फेंकाता है। ब्रह्मा हो रहे हम तीनों से, शिव जी हम तीनों से डरते। 33 करोड़ देवता सभी मेरे समझ क्या कर सकते। बहन चल, तू मुझे उन्हें दिखा दे। मैं पलक झपकते ही उनका अस्तित्व इस धरती से मिटा दूंगा। हर अरे सुपन खाया गे करीली अशुभ रूप श्रुति नासा
नहीं लक्ष्मण, खरदूसर त्रिपुरा को महाकाल का वरदान है। हम इस समय घोर संकट में हैं। शूर्पणखा की नाक काटकर हमने विपद को निमंत्रण दे दिया है। तुम सीता को लेकर इस गुफा के पीछे चले जाओ। आप अकेले उन दुष्टों का सामना कैसे करेंगे? तुम मेरी चिंता मत करो, शीघ्र ही सीता को लेकर यहाँ से चले जाओ। लई जान के हो जाए गिरकंदर, आवाने से चर काटुक भयंकर। अरे देखिए राम री पुतल चलिया मेरी बहन के नाक काटने वाले सब कहाँ गए? सावधान! मेरे तोप के सामने अब कोई नहीं बच सकता। ठीक किया। अभी तो तुम केवल 3 कदम पीछे हटे हो। कुशल सुनो, तुम यहां से निकल जाओ। तुम बच्चे हो, इसीलिए तुम्हारा वध करके कभी न कोई कहेगा। बालक से लड़ना कभी ना अच्छा होता है, लड़ने वाला भी कभी नहीं हंस पाएगा। तुम मेरी बात लो, जाओ घर को। क्यों सहसा मुझसे बच्चे रो बढ़ाते हो? मैं ब्रह्मवंश का महाप्रतापी राजा हूं, इसलिए जानबूझकर तुमको सम्मुख आते हो। खरदूसर, मैं तुमसे डरा नहीं, यह तो युद्ध का पैतरा है। ब्राह्मण का वध करना मुझको स्वीकार नहीं, इसलिए तुम्हें समझाता हूं मैं बार बार। मेरे रकुल में सदा विप्र पूजे जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कर लेता हूं नमस्कार। अपमान हुआ सुपनखा का मुझको दुख है, चाहे तो मुझको क्षमा करो हे महावीर। मैं मस्तक स्वयं झुकाता हूं, इसलिए तुम अपने कुल में खरदूसर त्रिशिरा बन गए वीर। क्या गया? मैं पहले ही समझता था, मेरे कोप के सामने इस बालक का रास्ता भी मिट जाएगा। कोई बल से शीघ्र ही भाग जाओ और मैं अपनी सेना वापस ले लूंगा। खरदूसर त्रिशिरा, मैं वापस जाने के लिए दंडक वन में नहीं आया हूँ, मुझे अभी और आगे जाना है। बस तुम इतना करो कि मेरा मार्ग छोड़ दो। अरे दुष्ट बालक, अभी तू और आगे बढ़ेगा? सावधान! मुझे लगता है तुम्हारा वध मुझे ही करना पड़ेगा। सावधान! सावधान! इस छोटे से बालक के लिए आप क्यों कष्ट करते हैं? इसके लिए तो आपका ये तुच्छ सेनापति ही पर्याप्त है। सावधान! बराबर धाक है मेरी, गगन भी थर थराता है, त्रिलोकीनाथ मेरा नाम सुनकर कांप जाता है। सावधान!
या मैं क्या देख रहा हूं? ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हें बालक समझकर छोड़ देना पाप ही होगा। तुम्हारे वास्ते मेरी कृपा का खाड़ होगा। निकल जाओ यहां से, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तेरी मौत तुम्हें अच्छी भलाई है। सावधान। तुझे मालूम नहीं, मेरी रक्षा के लिए काली, मां काली, कबाड़ी सभी मेरे साथ है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सावधान। लगता है अब दिव्य अस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है महाराज। किसको सुनाओ जीवन दुखड़ा, अरे किसको सुनाओ जीवन दुखड़ा, जीवन हुआ खराबी शराबी हम का मिला रे बाल। किसको सुनाओ जीवन दुखड़ा, सुनाओ जीवन दुखड़ा, जीवन हुआ खराबी शराबी हम का मिला रे। कोई कहे रे छुम हल्ला, कोई कहे दिल जा, कोई कहे रे झुमक छल्ला, कहे दिल जानी, कोई बुलावे लाली पलंगिया, कोई बुलावे लाली पलंगिया, यकिया दाबी दाबी शराबी
नाच गान में मस्त है। मेरा तो सत्यानाश हो गया। कौन रो रही है? अरे भैया, मैं अभागे तुम्हारी बात सुन। कौन सुपर है? तू रो क्यों रही है? इस प्रश्न पर किसकी मजाल जो तेरा बाल भी बांका कर सके? भैया, मेरी नाक कान काटी गई। मुझे कुरूप बना दिया गया। क्या कहा? तेरी नाक काटी गई? ये तो गजब हो गया। रावण की बहन का नाक काटना कोई आसान काम नहीं है। बोल, बोल, कौन ऐसा भागा है? किस पर यमराज हुए क्रोधित? किस पर सासा आ गया काल? किसका तो साहस बढ़ा बोल है? किस चन्नई का एक लाल? किसने अपने मर जाने के पीड़ा स्वयं उठाया है? अल्पाय हो गया कौन दोष? अपना ही काल बुलाया है। भैया, पंचवटी की तरफ सैर करने गई थी। वहां दो तपस्वियों ने मेरी यह हालत कर दी। भैया, भैया, मेरी नाक कटी तो कटी, अब तेरी भी कटने वाली है। उन दुष्ट छोकरों के हाथों इज्जत भी लुटने वाली है। तू मदिरा पीकर मस्त बना, दिन रात नशे में बैठा है। दुश्मन घुसाएगा घर में, तू बोल भला क्या कर सकता है? इतना लज्जित ना करो बहन। इतना सब कुछ हो गया पर तूने घर दूषण और त्रिशिया के पास नहीं गए, वरना अब तक उन कुमारों को क्या सारे अयोध्या को खोद कर समुद्र में फेंक देता। भैया, तू समझता है कि मैं चुपचाप बैठी थी? कर दूसरा और तीसरा 80,000 सेना सहित मारे गए। क्या कहा? खर दूषण त्रिशिया मारे गए? बिल्कुल गलत। यह कैसे हो सकता है? सुरपर का उसका वध करना आसान नहीं है, महाकठिन। उसके तेजो बल के सन्मुख टिक सकना भी है महाकठिन। है महाकाल है काल सदा, उसके सन्मुख घबराता है कोई भी साधु या कुमार, फिर किस गिनती में आता है? खरदूषण शिव का परम भक्त है, महाकाल उस पर कृपाल, प्रधान उसे दे दे करके है उसे बनाया महाकाल। उसका वध कभी न संभव है, जो संभव नहीं असंभव है। सच तो यह है उसके भय से भय को भी लग जाता भय है। भैया, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। उन छोकरों के हाथों मारे जाएंगे। खर दूषण त्रिशिया मेरे ही समान बलि था। वह एक तपस्वी के हाथों मारा गया। जरूर उसमें कोई भेद है। उसे मारने वाला ईश्वर के अतिरिक्त कोई। अच्छा, तो मैं उससे अवश्य बदला लूंगा। तुझे सुरलोक कहता है कि तू लीला अवतारी है,
तो मैंने फिर तुझे से शत्रुता करनी बिचारी है। तो उस लोक का स्वामी, तो मैं इस लोक का स्वामी, पता 2 दिन में लग जाएगा किसकी शक्ति है भारी। भैया उसके साथ बड़ी ही कोमलांगनी, बड़ी ही सुंदर स्त्री है। भैया भैया या तुम उसे लाकर अपनी रानी बना लेते तो मेरी छाती की दाब बुझ जाती। अच्छा, तू जा विश्राम कर, मैं तेरे अपमान का बदला अवश्य लूंगा। उन पाजियों की इतनी हिम्मत, मेरे ही पान पर हाथ उठाया। अगला काल उन पाजी का, मैं उसको हाथ चबाऊंगा। उन दुष्ट भागों को जाकर रावण का कोप दिखाऊंगा, अपहरण करूंगा उनको मैं, उनकी रानी को हर करके जल्दी लंका में लाऊंगा। फिर नाक कान काटा जैसे बदला मैं अभी चुकाऊंगा। महामंत्री, मामा मारीच के पास चलने के लिए पुष्पक विमान तैयार करो। अरे 10 मुख गाय। महामंत्री, सुना है मेनका का नृत्य अमरावती में बेजोड़ माना जाता है, और गंधार देश की बारूणी विश्व में अमृत का संचार करती है। इसमें कोई संदेह नहीं महाराज, किंतु सुमात्रा की नगर वधू चित्रांगना मेनका है तो उससे कम भी नहीं। महामंत्री, इस समय चित्रांगना कहाँ होगी? महाराज, आज की राजसभा में मित्र के लिए चित्रांगना प्रतीक्षा में है। आपके आदेश देरी है महाराज। महामंत्री, उसे शीघ्र बुलाओ। प्रस्तुत करो जिससे सारा राजमहल झूम उठे। ठीक है महाराज जी। महामंत्री, मदिरा लाओ। इसीलिए कहना क्या है, पिलाना फर्ज था पिला दिया होता। हाँ, पिलाना फर्ज था पिला दिया होता, और शराब का चित पानी मिला दिया होता। झूमेंगे गजल गाएंगे, कि झूमेंगे गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, झूमेंगे गजल गाएंगे। झूमेंगे गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे।
अरे रूठने वाले तेरे घर जाता पीना हमें आता है तरीके से पिएंगे पीना मुझे आता है तरीके से पिएंगे तरीके से पिएंगे ऐ दोस्त तेरे जुल्फे ऐ दोस्त तेरे जुल्फे बिखरा के पिएंगे शीशी भरी शराब से जरा पी ले तू सना शीशी भरी शराब से जरा पी ले तू सनम जरा पी ले तू सनम ऐ रूठने वाले ऐ रूठने वाले तेरे घर जाके पिएंगे ऐ रूठने वाले गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, अब तुम हमको पिलाओगे, अब बल खा के पिएंगे। मामा जी, मामा जी, मामा जी! अरे अरे हमें सुमात्रा से लंका में कैसे आ गया? मामा जी, ये लंका नहीं सुमात्रा ही है। मामा जी के चरणों में रावण का अभिवादन। कल्याण हो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। रावण, तुम विश्व विजयी बनो बेटा, तुम विश्व विजयी बनो। मामा जी, विश्व विजयी तो दूर रहा, मुझे तो ऐसा लगता है मुझे इस संसार में कहीं मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। जिस रावण के डर से अब तक सुर, असुर, नाग, नर, किन्नर, वानर, यक्ष, गंधर्व, किंपुरुष, यहाँ तक कि स्वयं इंद्रदेव भी डरते थे, वह कुछ समय में कौड़ी का 3 बन जाएगा। बेटा, तुम्हारा यह उतरा हुआ मुखमंडल देखकर मुझे यह शंका हो रही है कि तुम किसी बखेड़े में आवाज से पड़ गए हो। आगे आखिर बताओ, हुआ क्या? विश्वास रखो, मैं सप्तऋषि मरीच का अकेला पुत्र, यदि तुम्हें मेरे शीश की भी आवश्यकता पड़ी तो वह मैं तुम्हें सहर्ष अर्पित कर दूंगा। रावण, मैं हूं मरीच का पुत्र मरीच, नाम सुनकर संसार डरा करता, मेरी क्रोध की ज्वाला से वीरों का तेज घटा करता, अंबर में आग लगाऊंगा और धरती पर मचाऊंगा। मेरा प्रताप इतना ऊंचा, मैं सबको आग दिखाऊंगा। मुझे पक्का विश्वास है, इसी आशा से मैं आपके पास आया हूं। रावण, तुम पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या? कुछ ना पूछो मामा जी। पंचवटी में सैर करते हुए अयोध्या से आए हुए 2 तपस्वियों ने
बहन सुपर्णखा का नाक काट लिया और खरदूषण का वध भी कर दिया। खरदूषण मारा गया? क्या कहते हो बेटा? मामा जी, मैं ठीक कह रहा हूं। तुम तो जानते हो यह वही कुमार हैं जिन्होंने जनक के यहाँ शंकर जी को कोदंड को भंग किया था। मामा जी, सीता भी उनके साथ है। तो भैया, तो फिर इसमें मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं रावण? मामा जी, तुम्हारी माया की ही तो मुझे जरूरत है। ना बाबा ना, ना। अरे खामखा अपना ही बद कराना कहाँ की बुद्धिमानी है। हे तात राम अधिनायक है, वे कभी न नर कहलाते हैं। 33 कोटि देवता सभी उनका ही गावा। रावण बेटा वो परमवीर, सामना पड़ गया था मेरा, सहस का नौन का एक तीर। वो राम बार मेरे मन में जब मचाता है, व्याकुल हो जाता हृदय तात मेरा, मन घबराता है। यदि हरना है तो पाप हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। यदि करना है तो पुण्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। यह लंकेश की आज्ञा है, सीधे सीधे मान जाओ, वरना मेरा कोप नहीं जानते। उस राम का कोप तुम्हारे ही ऊपर उतरेगा। खा खा कर अन्न हमारा है, मुझको ही आंख दिखाते हो। मेरे ही बल पर उछल कूद मुझको देश सिखाते हो। मैं कौन मुझे कहता रावण? मामा मैं मजाक चखा दूंगा। मेरी इच्छा को ठुकराया, सीधे जमपुर पहुंचा दूंगा। यह ठीक कहता है। इस राक्षस के हाथों से मरने से अच्छा मैं भगवान राम के हाथों मरूं। कम से कम स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। तो इसके सामने कायरता का परिचय क्यों? रावण, मैं तो यूं ही सिर्फ पहेलियां बुझा रहा था। मैं यह देखना चाहता था कि तुम वही ना रावण हो जो कहते थे धरा पर धाक है मेरी, गगन भी थर थराता है, त्रिलोकीनाथ मेरा नाम सुनकर कांप जाता है। अंकार हमारी कपा रही है त्रिभुवन को, त्रिभुवन में मेरी धाक धरती धाक चारों जग में। कहूं तो उलट पुलट को दसवा को क्षण भर में। बोलो रावण, बोलो अन्यथा मैं तुम्हारा ही बद कर दूंगा। वाह मामा जी वाह, पहले थोड़ी सी मदिरा पियो, फिर तरंग में तरंग आएगी और सारा काम बनाएगी। चलो बेटा शीघ्र चलो, मुझे आज्ञा दो क्या करना है। मामा जी
तो मायावी मृग बनकर कुटिया के सामने से निकलना, और जब दोनों कुमार शिकार के लिए दौड़ पड़ेंगे तो मैं उस विश्व सुंदरी को अकेला पाकर उठा लाऊंगा। ठीक है बेटा, साइकिल चलो, चलो रावण। जैसे ब्रह्मा ने अपने हाथों से गढ़ा हो। हाँ प्रिय, मृग तो बड़ा सुंदर है। इस वन में ऐसा मृग मैंने पहली बार देखा है। नाथ, इस मृग का चर्म सुनहला है। मेरी अभिलाषा है कि इसका अवश्य वध करके इसका चर्म ले आए। यह तो कोई बड़ी बात नहीं, अभी ले आता हूँ। लक्ष्मण, जब तक मैं ना लौटूं तुम सीता की भली भांति रखवाली करना और जैसी आज्ञा भैया। पुकार रहे हैं। माता जी, वह कोई मायावी है। भला त्रिलोकीनाथ राम के ऊपर कोई संकट आ सकती है, आप बेफिक्र रहें। नहीं लक्ष्मण, मेरा दिल बैठा जा रहा है। जरूर कोई आपत्ति आ गई है। तुम इसी समय उनकी रक्षा के लिए जाओ। माता जी, जो 3 लोग की रक्षा करते हैं उनको किसी की रक्षा नहीं चाहिए, और इस निर्जन वन में मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? फिर तो मैं तुम्हारी नीयत समझ गई। तुम सोच रहे हो कि आर्यपुत्र के न होने पर उनका अधिकार भोगोगे, यह कभी नहीं होने पाएगा। तुम इतने कुटिल और कुविचारी हो कि भाई विपत्ति में पड़ा है और तुम मौत में बैठे हो, नीच कहीं के। माता जी, आपकी बातें मेरी छाती चीरकर मर्म तक घुस गई हैं। आप मेरे इस तरह का संदेह कर रही हैं, मुझे 1000 बार धिक्कार है। अब मुझे भैया की आज्ञा का उल्लंघन करके जाना ही पड़ेगा, लेकिन यह रेखा खींचकर जा रहा हूं। यदि आपने इस रेखा को पार न किया तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। भिक्षाम दे, कल्याण हो बेटा। ओठ निरंजन, लीजिए महर्षि। अलोक निरंजन, यह बधी हुई भिक्षा नहीं चाहिए बेटा। कल्याण हो बेटा, मैं दूसरा द्वार देखता हूं। अलोक निरंजन। महात्मा जी लौट आइए। हमारे रघुवंश की रीति है कि हमारे दरवाजे से कोई भिखारी खाली हाथ नहीं जा सकता। कल्याण हो दे। अलोक निरंजन, फिर यह रेखा याद कर बाहर आओ, तभी भिक्षा लूंगा। परंतु स्वामी जी, यह रेखा मेरे देवर की शपथ है, इसे लांघना मेरे लिए अनुचित है। अलोक निरंजन, कोई बात नहीं बेटा, जाने दो। मैं दूसरा द्वार देखता हूं।
जहां अलग जगाऊंगा वहीं भिक्षा पाऊंगा। अलो निरंजन। सुनिए, आपकी हट है तो यह लीजिए। हे नाथ, मैं तो बड़े संकट में पड़ गई। अब मुझे कौन मारेगा? हे भगवान, मुझे किस अपराध के कारण भूल बैठे हैं? हे भैया लक्ष्मण, मैंने तुम्हें बुरे वचन कह दिए, उसी का फल भोग रही हूँ। हाँ जगदीश देव रघुराया, यही अपराध विचारे उदाया। हाँ लक्ष्मण, तुम्हार नहीं दोषा, पायऊ फल सो की न रोसा।